उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जनपदों में सिद्धार्थनगर जिला भी आता है। आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में तैनात प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक और शिक्षिकाएं इन दिनों शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे सत्याग्रह कर रही शिक्षक और शिक्षिकाओं की मांग है कि और जनपदों की तरह इनका भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। पिछले 3 दिनों से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल में शिक्षा कार्य करने के बाद यह शिक्षक और शिक्षिकाएं मुख्यालय स्थित जिलावेशी शिक्षा कार्यालय पर शाम 4:30 से शांतिपूर्ण सत्याग्रह में 3 घंटे तक बैठती हैं और उनकी यही मांग होती है कि किसी तरह इनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। करीब 8 सालों से अपने घर से दूर यहां अपनी सेवा दे रही हैं यह शिक्षिकाएं अपनी परेशानियों को बताते हुए भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि अपने घर से दूर वे यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं तो दे रही हैं, लेकिन घर पर माँ बाप, सास ससुर, पति और बच्चों की देखभाल न करने का उन्हें मलाल है। अगर और शिक्षकों की तरह वह भी अपने जनपद में या उसके पास आसपास रहती तो घर को देखते हुए वह शिक्षण कार्य को और अच्छी तरह से कर सकती थी। सिद्धार्थनगर जिले की एक शिक्षिका ने बताया कि उसके बेटे को कोटिशम नाम की बीमारी है। इस बीमारी के इलाज का प्रोसेस बहुत ही जटिल है और इसके अच्छे डॉक्टर भी सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जनपद में उपलब्ध नहीं है। शिक्षिका ने बताया कि अपने बच्चे की बीमारी को लेकर वह खुद डिप्रेशन में आ गई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे। सारी ही शिक्षिकाएं प्रदेश सरकार की तरफ आंख भरी निगाहों से देख रही हैं कि जल्द से जल्द उनकी फरियाद सुनी जाए और जनपदों के शिक्षक और शिक्षकों की तरह उनका भी स्थानांतरण हो सके। जी सर, मैं महक गांधी हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे यहाँ पे 7-7.5 साल प्रॉपर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। 2 बार हमसे फार्म भरवाएगा और लास्ट टाइम पे हमको आउट कर दिया गया। क्या ये आकांक्षी सिर्फ शिक्षकों के लिए है? लेखपाल का ट्रांसफ़र होता है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हमारे लिए क्यों है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा कि हमें इसका भी जवाब मिले। 2 भर्तियां आप कर चुके हैं। 68 हमारे रोग के बाद 68,500 का कर चुके हैं, 59,000 का कर चुके हैं। तो क्या अभी भी आप परिपूर्ण नहीं कर पाए यहाँ पर? हमसे एफिडेविट नहीं लिया। हमने जब ज्वाइनिंग करी तो ये जिला आकांक्षी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं आगे चली जाती। मेरी 2 बेटी अपना घर छोड़ के रह रही है यहाँ पर। मैं यहाँ रात पर कैसे यहाँ रहती हूँ मुझे पता है। एक दिन मैं कैसे काटती हूँ यहाँ पर और मेरे जैसे यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं। मतलब दुख इतना बढ़ चुका है कि अब आप क्या चाहते हैं कि हम काम करें? पूरे मनोयोग से करवाना चाहते हैं कि नहीं कि ऐसे पीड़ितों के घर में इस समय डिप्रेशन की पेशेंट हो चुकी हूँ। मैं अभी खड़ी हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, मैं अभी यहीं गिर जाऊँ। इतना ज्यादा मानसिक तनाव दे दिया है। कुछ तो पता चले कि आप कब कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं हमारे लिए। इतना धोखा हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? मैं सना परवीन हूँ और मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा 2.5 साल का है, उसे ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा प्रोसेस बताया है कि जिसकी वजह से ना यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और ना ही मैं उसका अच्छा इलाज करा सकती हूँ। मैं किस लेवल पर उसका 8 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ और जब ये आकांक्षी नहीं था, जब हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद का आकांक्षी 2 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और मुझे मेरे बच्चे को दिखाने के लिए पूरा 2 से 3 साल चाहिए। इसलिए मुझे ट्रांसफ़र अब चाहिए और प्लीज़ मेरा ये सबसे आग्रह है कि मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोग का आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं डिप्रेशन में। मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ इस टाइम पे और मुझे साइकेट्रिस्ट के जा करके मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। अब मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए। और हम सब सारी महिलाएँ जो यहाँ पर आई जिनके छोटे बच्चे हैं और हमारे घर में हमारे माता पिता भी ऑन बेड हैं और उनकी भी सेवा हम लोग नहीं कर पा रहे, घर में कोई भाई नहीं है। तो प्लीज़ मेरा ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ और हमें ट्रांसफ़र दिलाएं। थैंक यू सो मच। सर, मेरा नाम सुषमा सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय तेजगढ़ बासी में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ 8 वर्षों से। यहाँ पे आप लोग आंदोलनरत हैं, जैसा कि सत्याग्रह का आप लोगों ने बैनर लगाया हुआ है। इस बात को लेकर के क्यों आप लोगों को सत्याग्रह के लिए बात देना पड़ा? सर, वास्तव में 8 आकांक्षी जनपद है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से कि सिद्धार्थनगर भी एक आता है। तो आकांक्षी जनपद से शिक्षा विभाग से हम शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को रोक दिया गया है और अन्य 67 जिलों से 2 स्थानांतरण हो चुके हैं लगातार 4 साल 3 साल पहले। वो दोनों ही प्रक्रिया में हम शामिल हुए, हमसे फॉर्म भराया गया, काउंसलिंग हुआ, सब कुछ, और लास्ट टाइम में ये कह दिया गया क्योंकि ये जनपद आकांक्षी है इसलिए आपका स्थानांतरण नहीं होगा। तो 8 जिले इनसे बाहर हैं। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि लोग अपनी मांग को लेकर महीनों तक धरना मतलब देते हैं, बहुत सारी मतलब एक तरह से उग्र आंदोलन भी करते हैं, उनकी मांगें नहीं पूरी होती। और इस मतलब उस माहौल में आप सत्याग्रह कर रही हैं, आपको लग रहा है कि सत्याग्रह का कुछ फर्क पड़ेगा? सर, फिलहाल तो हम शिक्षक हैं
तो हम उग्र नहीं हो सकते, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, लेकिन हमें मर्यादा अगर लांघने को बाध्य किया जाएगा तो बाद में हम वो भी करेंगे। वर्तमान में हम 3 दिन के सत्याग्रह पे यहाँ बैठे हैं, 6, 7, 8 स्कूल टाइम के बाद 4 से 7 3 घंटे का हमारा सत्याग्रह है। मांग मात्र इतनी है क्योंकि अन्य जनपदों से हो रहे हैं सर, और शायद इस तथ्य से आप अवगत नहीं होंगे कि बेसिक की नियमावली, हम राज्य कर्मचारी होते नहीं हैं, शिक्षक संवर्ग अलग होता है और उसमें भी हम परिषद के कर्मचारी, अगर कर्मचारी कहें तो हम राज्य कर्मचारी नहीं आते। तो हमारी जब एक जिले से हम दूसरे जिले में जाते हैं तो हमारी वरिष्ठता शून्य हो जाती है, और जब हम उस जिले में ज्वाइन करेंगे तो उस डेट से हमारी वरिष्ठता काउंट होती है। और जो हम जब से हम लोग यहाँ तैनात हैं 2 स्थानांतरण हो चुके हैं, मतलब हमारे साथ जो शिक्षक नियुक्त हुए, हमारे बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए वो अपने जनपद में पहुँच चुके हैं। 2 नियुक्तियाँ भी हो गई हैं, मतलब 4 बैच हमसे सीनियर हो गया, मात्र इसलिए कि हम इस आकांक्षी जनपद में कार्यरत हैं। वो भी जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो ये जनपद आकांक्षी नहीं था, हम 2015 में कार्यरत हैं। इस तरह की कितनी शिक्षिकाएं हैं आपके साथ, उनकी तादाद कितनी सर होगी? शिक्षिकाएं ही नहीं, शिक्षक और शिक्षिकाएं मिलाकर के लगभग 2500 हैं इस जनपद में। 2000 के आसपास 1200 कुछ तो 2015 से हैं, 100-200 उसके पहले से भी हैं जो किसी कारणवश स्थानांतरण नहीं पाए और अब आकांक्षी की बाध्यता से ग्रस्त हैं। और हम इसके लिए कोर्ट भी गए थे 2018 में। कोर्ट में सरकार ने अपना जो जवाब दाखिल किया उसमें ये कहा कि 2 साल के लिए ये जनपद आकांक्षी के में है, उसके बाद इनको आकांक्षी के उस बाध्यता से मुक्त कर दिया जाए। वो भी 2020 में पूरा हो गया और ये 2022 नहीं 23 से स्टार्ट हो गया और अब तक कोई प्रक्रिया हमारे लिए प्रारंभ नहीं हुई। और सर यदि सरकार प्रक्रिया प्रारंभ भी करती है, हमारी एक मांग और उसमें जुड़ गई है कि क्योंकि जो लोग हमसे